राजनीति में बयानों की मर्यादा कहां तक गिर सकती है, इसका एक उदाहरण सामने आया है। खबर है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर मदरसों, मस्जिदों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बेहद भड़काऊ और विवादित बयान दिया है। मंत्री जी दिल्ली में हुए धमाकों पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आतंकवादी मदरसे और मस्जिद से निकलते हैं, इसलिए इन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने एएमयू को आतंकवादियों का पनाहगार बताया और जांच की मांग की। क्या बोले मंत्री जी, उनके बयानों के मुख्य विवादित बिंदु क्या है? एएमयू पर कटाक्ष, यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का अड्डा बताने के पीछे की राजनीति क्या है? सियासी चुप्पी, रघुराज सिंह के बयान पर बीजेपी और विपक्ष क्यों चुप है? तर्ज प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह अपने बयानों को लेकर पहले भी विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार उनका बयान सीधा और विस्फोटक था। मदरसे और मस्जिद बंद करो। मंत्री जी का सीधा आरोप है कि जितने भी आतंकवादी निकले हैं मदरसे और मस्जिद से निकले हैं, इसलिए उनका सुझाव है कि इनको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का फन कुचला जा सके। यह बयान सीधे तौर पर धार्मिक संस्थानों की भूमि पर सवाल उठाता है। एएमयू पर गंभीर आरोप। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर गंभीर कटाक्ष कहते हुए कहा कि इस यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए, यहाँ से भी बुरहान वानी जैसे आतंकवादी निकले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। उन्होंने एएमयू आतंकवादियों का पनाहगाह तक बता दिया। अल्पसंख्यकों पर सामान्यकरण। रघुराज सिंह ने एक सामान्यकरण करते हुए कहा कि देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होने चाहिए। यह अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जितना पढ़ा लिखा मुस्लिम है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। यह बयान समाज के एक बड़े वर्ग पर सीधा हमला है। रघुराज सिंह ने ये सब बातें हाल ही में हुए दिल्ली बम ब्लास्ट के संदर्भ में कहा। उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी मौलवी ने दिल्ली बम ब्लास्ट का अभी तक विरोध नहीं किया है। हालांकि यह दावा तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं, इसकी जांच विषय पर है, लेकिन उनके बयान का मकसद साफ तौर पर इस घटना का इस्तेमाल धार्मिक संस्थानों पर हमला करने के लिए करना है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हीं के टाइम पर ही आतंकवादी पनपते हैं। इस देश का कानून थोड़ा लचीला है, वरना फारूक अब्दुल्ला को फांसी दे देनी चाहिए थी। रघुराज सिंह के इस बेहद तीखे और भड़काऊ बयान से सियासी गलियारों में हड़कंप मच जाना चाहिए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पर कोई बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी की चुप्पी ना तो उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े नेताओं ने, ना ही बीजेपी के अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने इस पर कोई टिप्पणी की है। अक्सर ही ऐसे बयानों पर पार्टी दूरी बना लेती है, लेकिन यह चुप्पी विपक्ष की चुप्पी है। विपक्ष या अन्य अल्पसंख्यक संगठनों की ओर से भी कोई कठोर प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इस गंभीर आरोप पर कोई आधिकारिक बयान देखने को नहीं मिला है। यह सियासी चुप्पी दिखाती है कि रघुराज सिंह का यह बयान जानबूझकर ध्रुवीकरण की राजनीति को गरमाने के लिए दिया गया है। रघुराज सिंह का यह बयान केवल एक नेता का गुस्सा नहीं, बल्कि यह एक विचारधारा को हथियार बनाकर समाज के एक हिस्से को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। लोकतंत्र में संस्थानों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें आतंकवादियों का अड्डा बताना एक बेहद गंभीर आरोप है। अब देखना होगा कि इस विस्फोट बयान पर सरकार या चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेता है या नहीं। आपको क्या लगता है, ऐसे बयान देने का मकसद क्या हो सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहें यूपी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।